इस्लामाबाद के इलाके हुमक में फैक्ट्री की छत गिर गई। 5 मजदूर जाम बहक, 2 मजदूरों को बचा लिया गया। मलबे तले दबे 1 मजदूर को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। जाम बहक मजदूरों में 4 तौसा शरीफ के और 1 कराची के इलाके मलीर का था। जाम बहक होने वालों में लकी, सज्जाद, कबीर और एजाज शामिल। दहशतगर्दों से ना तो बात होगी और ना नर्म रवैया अपनाएंगे। दहशतगर्दों को खत्म करने का वक्त आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह पैगाम। कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान और चीन में फासले पैदा करना चाहते हैं। इनका मकसद सी पैक और दीगर मंसूबे खत्म करना है। दहशतगर्दों ने कल बलोचिस्तान में 50 से ज़ायद मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। काबीना इजलास में सारे ख्याल करते हुए कहा कि आइन को तस्लीम करने वालों के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। अफवाज पाकिस्तान और सिपा सालार पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल फराहम किए जाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। बलोचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। मैं सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। शोहदा के खानदानों से ज़ारी यकजहती। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में सूबाई वुज़रा, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला हुक्काम की शिरकत। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले शहरियों की आबाई इलाकों में तदफीन जारी। आसिफ, वसीम, नज़ीर और खुदा बख्श समेत 4 ट्रांसपोर्टर्स का ताल्लुक मुल्तान से था। बूरेवाला के 2 शहरी शहबाज भट्टी और कदीर फलों की खरीदारी के लिए बलोचिस्तान गए थे। बेटी को ससुराल छोड़ने कोयटा जाने वाला फैसलाबाद का रिहायशी गुलाम जिलानी वापसी पर दहशतगर्दी का शिकार हो गया। दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में शहीद कस्बा मंगवाल के रिहायशी 31 साला सकलैन के 2 बेटे और 4 भाई थे। चीन की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मज़म्मत। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान में ईरानी सिफारत खाने की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की सख्त मज़म्मत। हुकूमत पाकिस्तान आवाम और प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों के साथ दिली ताज़ियत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशाखाना ज्वेलरी सेट के रेफरेंस में जमानत की दरख्वास्तें दायर कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तें दायर हुई। वकील खालिद यूसुफ की जानिब से दरख्वास्त जमानतें एहतसाब अदालत में दायर की गईं। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जुडिशल रिमांड पर डयाला जेल में है। नैब तोशाखाना ज्वेलरी सेट केस में रेफरेंस दायर कर चुका है। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिशें। कराची में आज रात से शदीद बारिशों की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि 28 अगस्त के बाद कराची में 150 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। सिंध में बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। दादू मोरो पुल के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई। कीरतर जनूबी हिस्से में वाक़ नदी हलीली में तूफ़ानी आ गई। कच्चे के मजीद 40 देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। 210 मुतासरा देहातों का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पंजाब में हाफजाबाद, शकरगढ़, जफरवाल, जहलूम, खुशाब, भक्कर, मियानी समेत बेशतर शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। नाला डेक जफरवाल के मकाम पर ओवरफ्लो हो गया। तीरा के करीब डैम का बंद टूटने की इत्तला पर डिप्टी कमिश्नर ने जिला भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। घोटकी के मकामी सहाफ़ी बच्चल घुनियों को पुरानी दुश्मनी पर कत्ल किया गया। मकतूल सहाफ़ी के बेटे की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि वालिद की बरादरी में पुरानी दुश्मनी थी जिस पर फैसला भी हो चुका था, लेकिन फिर भी इन्हें कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक रोंती के इलाके में सहाफ़ी बच्चल घुनियों को घर के करीब आज अललसुब फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मुल्जिमान फरार हो गए थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का घोटकी में सहाफ़ी बच्चल घुनियों के कत्ल का नोटिस। शहीद सहाफ़ी के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत।
चिराग तले अंधेरा, हुकूमती किफायत जारी मुहिम सिर्फ ऐलान तक महदूद। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुलाजमीन को साल में 1 से ज़ायद एजाज़ियत दिए जाने का इंकशाफ, रकम 10 करोड़ रुपए से ज़ायद बनती है। दवाओं की खरीदारों में भी कवायद की खिलाफ वर्जी, 78 लाख रुपए से ज़ायद की दवाइयाँ खिलाफ ज़ाब्ता खरीदी गईं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ऑफिस ने माली साल 2022-23 के दौरान ऑपरेशनल अखराजात की मद में किफायत जारी के इक़दाम पर अमल ही नहीं किया। गैस पाइपलाइन बिछाने में नाकामी पर ईरान ने पाकिस्तान को आइंदा माह आलमी सालिसी अदालत जाने का हतमी नोटिस दे दिया। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के इंटरस्टेट गैस सिस्टम्स और नेशनल ईरानी गैस कंपनी ने सितंबर 2019 में नज़रसानी शुदा माहिदे पर दस्तखत किए थे। माहिदे के तहत पाकिस्तान फरवरी या मार्च 2024 तक गैस पाइपलाइन बिछाने का पाबंद था। ईरान ने सितंबर 2024 तक डेडलाइन में 180 दिन की तौसीह कर दी थी। मंसूबे को 2014 से 10 साल की ताखीर का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक आला हुक्काम ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के आला फैसला साज इस नोटिस पर काफ़ी परेशान है। पेट्रोलियम डिवीजन के मुतालिका हुक्काम ने हिकमत अमली तैयार करने के लिए सर जोड़ लिए। गैस सेल्स परचेज एग्रीमेंट पर 2009 में फ्रांसीसी कानून के तहत दस्तखत भी किए गए थे। फ्रांस के तहत अगर ईरान सितंबर 2024 तक सालिसी अदालत में जाने का अपना हक इस्तेमाल नहीं करता तो वो पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी जंग शुरू करने का हक खो देगा। भारत की पाकिस्तान में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वज़ीर आज़म मोदी की अदम शिरकत से मुतालिक इत्तलात की तरदीद। भारतीय ज़राए इब्लाग के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र SCO इजलास अहमियत का हामिल है। यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मसम्मत। तर्जुमान खारिजा उमूर ने एक बयान में कहा है कि यूरोपीय यूनियन बलूचिस्तान में अहलदगी पसंद ग्रुप्स के घिनौने हमलों की मजम्मत करती है। दहशतगर्दी की किसी भी सूरत कहीं जगह नहीं। हमारी हमदर्दी दहशतगर्द हमले में मुतासर होने वालों के साथ है। दौरे यूक्रेन के बाद भारतीय वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर से फ़ोन पर राब्ता। मोदी के मुताबिक अमरीकी सदर से यूक्रेन और बांग्लादेश की सूरत हाल पर बात हुई। व्हाइट हाउस ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने तनाज़े के पुरअमन हल की हिमायत का इजहार किया। मोदी ने गुज़श्ता हफ्ते यूक्रेन का दौरा भी किया था। भारतीय रियासत गुजरात में तेज बारिशों का सिलसिला जारी। कई अजला में आज भी रेड अलर्ट। कच्छ, जामनगर, पोरबंदर और राजकोट समेत बारिश से मुतासरा अजला में स्कूल कॉलेज बंद। बिजली की फराहमी मुअत्तल। कई गांव सैलाब की जद में आ गए। नशेबी इलाकों में मौजूद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। गुजरात में रवा मानसून सीजन में शदीद बारिशों के सबब मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 99 अफराद हलाक हो चुके हैं। महकमे मौसमियात की 1 सितंबर तक गुजरात में शदीद बारिश की पेशगोई। बांग्लादेश में तबाहकुन सैलाब के बायस 23 अफराद हलाक और 57 लाख अफराद मुतासिर। हुक्काम के मुताबिक 11 अजला में तकरीबन 12,40,000 खानदान फंस गए। सड़कें बंद होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात पेश। हुक्काम का कहना है कि तकरीबन 4,70,000 अफराद ने सैलाब ज़दा इलाकों में 3,500 शेल्टर्स में पनाह ले रखी है। महकमा ज़राअत ने फसलों को शदीद खतरा लाहक होने का खदशा जाहिर कर दिया। मगरबी किनारे के शहर तोलकरम में इसराइल के ड्रोन हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली आबादकारों ने 1 फ़लस्तीनी को कत्ल और 3 को जख्मी कर दिया। गजा पर जारी इसराइली हमलों में बच्चों समेत मजीद 9 फ़लस्तीनी कत्ल कर दिए गए। देर अल बलाह में इसराइली टैंकों की पेशकदमी। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद। फ़लस्तीनियों तक पहुँचना बंद। बच्चों, ख़वातीन समेत लाखों फ़लस्तीनी भूख का शिकार। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। और पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों का आज का शेड्यूल प्रैक्टिस सेशन बारिश की वजह से मंसूख। दोनों टीमें कल सुबह 11 बजे ट्रेनिंग सेशन करेंगी। अगले मैच के लिए पिंडी स्टेडियम में पिच की तैयारी का काम भी कल से शुरू होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें दूसरे टेस्ट में 30 अगस्त से पिंडी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी।